Hi everyone, as you see that on the screen, विद्याधन ऑल इंडिया अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2024। तो ये विद्याधन के थ्रू एक अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप निकाला गया है 2024 में, जो सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन के थ्रू चलता है। तभी हम बताएंगे स्टेप टू स्टेप कि कैसे इसको फिल करना है, ये जेन्युइन है या नहीं, इस स्कॉलरशिप को कौन कौन फिल कर सकते हैं, कौन कौन से रीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेट मतलब वही हुआ, कितना परसेंट चाहिए, क्या फैमिली इनकम होना चाहिए, और क्या आपका एकेडमिक अचीवमेंट स्ट्रेंथ वगैरह होना चाहिए, कितना पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ों पे भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और एप्लीकेशन डेट तो आप लोग देखिए ही नहीं कि मेरा तो एप्लीकेशन डेट इसमें दिखा रहा है 25 नवंबर, 25 नवंबर तक है, तो हम 25 नवंबर को पहले भर लेंगे। अभी जस्ट जस्ट तुरंत अभी फिल कीजिए। क्या है कि 10 रुपये कोई देने के लिए रेडी नहीं है, अगर आपको फ्री में मिल जाता है तो बहुत बड़ा चीज़ है। और हम देखिए, हम इधर उधर का बात नहीं करते, हम डंका के चोट पे बात कर रहे हैं। हम खुद इस स्कॉलरशिप में स्कॉलर हैं विद्याधन, अगर आप लोग बोलिए तो हम प्रूफ दिखाते हैं। और आपको हम शुरू से लेकर अभी प्रिंट तक तो पहला नंबर हम बताएंगे एप्लीकेशन कैसे भरना है। सेकेंड में अगर कभी भी कोई दिक्कत आता है तो आप हमको ये कमेंट कीजिए, मेरा इंस्टा आईडी दिया हो, वहाँ पे आप हमें मैसेज कीजिए, हम पक्का रिप्लाई करेंगे जितना हो सकेगा। हम स्टेप टू स्टेप आप लोग को रिगार्ड करेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि 55,000 तक का स्कॉलरशिप है, तो आप लोग को 40,000 से लेकर 55,000 तक मिलेगा हर साल। क्लियर, एक बार सिलेक्शन हुआ हर साल। उसके अब टोटल मिला के आपका हो गया 40 पचे बीस, चार चौका 16, 1,60,000 से लेके आपका 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 2,20,000 तक मिलेगा। 1,60,000 से लेकर 2,20,000 तक आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, टोटल मिला के। और यहाँ पे देखिए, अगर हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की बात करें तो आपके पास तो आईडी प्रूफ होना चाहिए, वोटर आईडी, कोई भी चीज़ मतलब चलेगा, आधार वगैरह जो भी चीज़ें हैं अप्लीकेंट आईडी प्रूफ में। ठीक है, आधार वगैरह जो भी, पैन कार्ड वगैरह, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आय प्रमाण पत्र होता है ना, ब्लॉक वगैरह से बनता है, वीडियो सी ओ सब, तो वो वाला होना चाहिए। उसके बाद फोटोग्राफ, मतलब आपका फ़ोटो खुद का होना चाहिए। ठीक है, ट्यूशन फ़ी रिसिप्ट फर्स्ट ईयर का चाहिए। आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर को भी सेमेस्टर किसको दे दीजिएगा, अगर फर्स्ट ईयर में है वो लोग। वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, जिससे आप लोगों को फर्दर ये कम्युनिकेशन के लिए आपको कांटेक्ट किया जा सके। देन अगर हम एलिजिबिलिटी का अगर बात करें, ये सब तो हो गया कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इतना है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। आपको इंडियन होना पहला ज़रूरी है। फर्स्ट, आप इंडियन हो कहीं कोई भी स्टेट में, तो वो इंडियन ही आए, तो इंडियन होना चाहिए नेशनल। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस स्कॉलरशिप एक्सक्लूसिवली अप्लीकेबल फॉर ऑल जेंडर। आप लोग कोई भी जेंडर के, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ओपन फॉर ऑल कैटेगरी, यहाँ पे एस सी एस टी ओ बी सी जनरल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है कि इन लोग ही अप्लाई करेंगे, इन लोग ही को पैसा मिलेगा। ये अच्छा बात है, सब लोग अप्लाई कीजिए, सबको पैसा मिलेगा। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड, तो इसमें ऐसा भी नहीं है, बहुत सारा रहता है ना कि जो बीटेक कर रहा है उन लोगों को भी पैसा मिलेगा, जो इंजीनियरिंग कर रहा है मान लीजिए एनआईटी से आईआईटी से, उन लोगों को भी पैसा मिलेगा। टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेज से कर रहा है, उन लोगों को भी पैसा मिलेगा। मेडिकल कर रहा है, उन लोगों को भी पैसा मिलेगा। बीएससी कर रहा है, उन लोगों को भी मिलेगा। नहीं, यहाँ जो भी लोग जो चीज़ भी कर रहे हैं, सब लोग को पैसा मिलेगा। देन अगर हम बात करें फैमिली इनकम, तो आपका 3 लाख से कम होना चाहिए। ये वन ऑफ द मोस्ट क्राइटेरिया है, 3 लाख से कम होना चाहिए। अगर हम एकेडमिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपको 12 पास होना चाहिए 2024 में। 23-24 दोनों चलता है, यहाँ पे अभी आगे लिखा हुआ है। अगर दोनों में से कभी भी पास किए 23-24 में, तो आप इसको सिंपली अप्लाई कीजिए बिना देखे। कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 70%, आपको 70% होना चाहिए आपका। ठीक है, 12th में, या फिर 7 CGPA, अगर ICSE CBSE वालों के लिए 7 CGPA, स्टेट बोर्ड के लिए तो वही 70% हुआ, उतने ही के आसपास हुआ ना, वही मिला जुला के वही लिखा भी है रिक्वायरमेंट अप्लाई फॉर CBSE स्टूडेंट। देन अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें कि क्या जो मतलब डिसेबल उन लोगों को छूट मिलेगा, तो हाँ, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ तो है 60% उन लोगों को चलेगा जी, सब लोग को 70%, जो डिसेबल हैं उन लोग को 60%, मतलब दिव्यांग है वगैरह थोड़ा सा। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लें, इससे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं क्या मिलेगा। दिस स्कॉलरशिप अमाउंट जनरली रेंजेस 40,000 to 55,000 पर ईयर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डिपेंडिंग ऑन फैक्टर लाइक द स्टेट कॉस्ट एंड प्रोग्राम ड्यूरेशन। तो पहला नंबर तो मान लीजिए कि 40,000 कन्फर्म मिलेगा। अब उससे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कोर्स कर रहे हैं, आपका खर्चा कितना है। ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात कर ले तो 25 नवंबर 2024, और हम फर्स्ट ही आप लोगों को बोल दिए डेट वगैरह मत देखिए, जैसे ही आया सारा अप्लाई कीजिए। देन 1 दिसंबर का आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। डरना नहीं है, हम सारा चीज़ बता देंगे, हम दिए हैं खुद। ये दो तरह का स्कॉलरशिप चलता है। एक होता है फाउंडेशन, जिसमें 11-12 से ही आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा, आप ग्रेजुएशन करते रहिएगा, डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड।
जो भी कीजिएगा, ग्रेजुएशन 5 साल 4 साल का जो भी कीजिएगा, वहाँ तक पैसा मिलेगा 11-12 से लेके ग्रेजुएशन तक। ये होता है सेकेंड वाला है ग्रेजुएशन के लिए, जो 11-12 नहीं सेलेक्ट हो पाए हैं उन लोगों के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो ये होता है ग्रेजुएशन के लिए, तो ये ग्रेजुएशन वाला, तो हम तो फाउंडेशन वाला में सेलेक्ट हैं, तो आप लोग हम बता सकते हैं क्या है प्रोसेस। ठीक है, मेरा 2 साल हो भी गया है। तो सेकेंड टू 10 दिसंबर इंटरव्यू होगा, 2 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। कंडक्टर ऑन द पीरियड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल रिसीव, जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे इसके पहला नंबर एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट होगा, देन और एप्लीकेशन सबका शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, देन आपको 1 दिसंबर को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ऑनलाइन। सेकेंड से 10 दिसंबर के बीच में देखिए, तुरंत हुआ और तुरंत इंटरव्यू, 1 दिसंबर को टेस्ट, सेकेंड को इंटरव्यू स्टार्ट। 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपका ये ऑनलाइन इंटरव्यू हो जाएगा। पूछताछ करते हैं इंटरव्यू, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब के लिए बुला रहा है कि आपको हम अगर यहाँ बुलाते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ कंपनी का, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं समझ में आएगा तो इस पे ईमेल कर दीजिएगा। और ज़्यादा अगर लगेगा जिज्ञासा जल्दी जल्दी पूछने का है तो फ़ोन लगा दीजिएगा, और क्या। फ़ोन नंबर दिया, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है हम सिंपली लिंक देंगे विदाउट एनी दिस दैट, आप लोग सिंपली वहाँ क्लिक कीजिए, आपको ऐसा वाला खुल जाएगा। ठीक है, ये वाला खुलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट ये जो वेबसाइट है विद्याधन, ये हम अगर हम बात कर लें कि विद्याधन है क्या, सरोजनी दामोदरन, अगर हम ऐसे ब्रीफ में बात कर लें तो इन्फोसिस कंपनी 4-5 लोग मिल के ओपन किया हुआ था, उसमें सरोजनी दामोदरन भी थे। तो वो इन्फोसिस कंपनी नारायण मूर्ति का है ना, उन्हीं का कंपनी में, तो ये भी को फाउंडर थे। तो अब ज़्यादा पैसा आता है, इस बार रिवेन्यू भी देख लेते 40,968 करोड़ के आसपास है, तो अब उसमें से कुछ डोनेशन करना होता है, पैसा देना होता है, डोनेट करना होता है, तो इन लोग अपना फाउंडेशन खोल लेते हैं, इसीलिए इसका नाम है सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन। ये भी एक सरोजनी दामोदरन थे, तो उसमें से को फाउंडर, तो अपना चलाते हैं, तो हेल्प करना चाहते हैं स्टूडेंट को, ये वाला बात है, आप देख लीजिएगा गूगल वगैरह करके। ठीक है। और जैसे ही ऐसे खुलेगा रजिस्ट्रेशन वाला, नेम फिल कीजिए, लास्ट नेम फिल कीजिए, अगर धोनी कुमार नाम है तो धोनी यहाँ लिखिए, कुमार यहाँ लिखिए, ईमेल आईडी डालिए। ठीक है, ईमेल आईडी, तो भाई मेरा लॉगिन किया हुआ है ना, ईमेल आईडी डालिए, सेलेक्ट डोमेन, जैसे अगर धोनी कुमार @gmail.com है तो खाली, अगर ईमेल आपका है धोनी कुमार @gmail.com, तो खाली ये धोनी कुमार ईमेल धोनी कुमार डालिए, और यहाँ डोमेन सेलेक्ट कर लीजिए @gmail.com, जैसे अगर धोनी कुमार @gmail.com है, खाली धोनी कुमार होने और इधर डाल देना @gmail.com। अगर yahoo.com है, आप रखे हैं अपना ईमेल बना के, वही चीज़ को आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है। सेकेंड बात करें पासवर्ड का, तो पासवर्ड बहुत मस्त बनाइएगा। जैसे यहाँ पे पासवर्ड कार्ड बनाना है, पासवर्ड बनाइएगा, यहाँ पे एक कैपिटल लेटर रख लीजिएगा, बाकी 2-3 स्मॉल रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिएगा, हैश, डॉलर, प्लस माइनस जो भी गुना भागा वो भी डाल दीजिएगा, और सेम पासवर्ड इसी को कन्फर्म पासवर्ड में यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ईमेल में एक मेल आएगा, वहाँ पे लिखल रहेगा, ईमेल खोलिएगा कि प्लीज़ एक्टिवेट, डू यू वांट टू एक्टिवेट, तो क्लिक हियर, नीचे लिखल रहेगा अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऐसा खुल जाएगा। ये देखिए, माय गॉड, ये मेरा भाई का भी है, पहले ही से हम लोग सब सेलेक्ट हो गए हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि 4 लोग हम लोग सेलेक्टेड हैं पहले ही से, स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे खुलेगा, और जो ईमेल और पासवर्ड बनाए थे उसको ईमेल को यहाँ से डाल दीजिएगा, उसके बाद नीचे पासवर्ड और लॉगिन कर लीजिएगा। ओके। तो यहाँ पे अभी आप लोग देखिए ऐसा खुल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे वाला जैसे ही खुलेगा, ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 25 नवंबर तक एप्लीकेशन एंड होगा, स्टार्ट हुआ है कल ही 25 अक्टूबर को, और वही सब सब लिखा हुआ है जो हम बताए थे। उसके बाद अप्लाई में आप सिंपली क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद अपना डाल दीजिएगा सारा चीज़। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स, नाम पहले ही लिख देगा, रजिस्ट्रेशन हो गया वैसे ही, इंटरव्यू प्लेस डालिएगा, ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद नेम डालिएगा जो भी नाम उम है, उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी ट्रांसजेंडर डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जन्म कब हुआ है आपका, 10 तारीख, तीसरा महीना 2012 को हुआ है, 15 को हुआ है, तो डाल दीजिएगा जैसे हुआ है। और व्हाट्सअप ऑन सेम नंबर, और जो यहाँ नंबर डाले हैं वो सेम नंबर है व्हाट्सअप, तो यस, नहीं तो नो डालिएगा, फिर यहाँ मांगेगा कौन सा नंबर है। अब फिजिकली चैलेंज, क्या आप लोग दिव्यांग हैं, यस, डिसेबल वगैरह के लिए है, यस नो पे डाल दीजिएगा। उसके बाद अल्टरनेट फ़ोन नंबर एक डाल दीजिएगा, अगर यहाँ पे नहीं कांटेक्ट कर पाया लोग, स्विच ऑफ वगैरह है, रिचार्ज नहीं है, तो फिर कौन सा नंबर पे कांटेक्ट करेगा, ये वाला चीज़ें इसको डाल दीजिए। देन अगर हम परमानेंट एड्रेस की बात करें तो यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा, कहाँ आपका घर द्वार है,
वो डाल दीजिएगा। देन यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस अभी जहाँ रह रहे हैं वो सेम है, सेम पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और यही पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, सिटी है, लैंड 1 लैंड 2। अब बोलेंगे क्या डालना है लैंड 1, तो यहाँ पर डाल दीजिए ना, विलेज पोस्ट डाल दीजिएगा, फर्स्ट में सेकंड में डाल दीजिएगा पुलिस स्टेशन वगैरह, हो गया। सिटी पिन कोड वगैरह सब यहाँ पे है ही है। फादर्स मदर्स में डालिएगा पापा का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, पापा क्या करते हैं, डेली वेज वर्कर है मतलब दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो वो डाल दीजिएगा, डेली वेज वर्कर हैं क्या है, काम करने जाते हैं, मिलता है तो काम करते हैं, तो नहीं करते हैं ऐसे। ऑक्यूपेशन डालिएगा मम्मी का वही, और एजुकेशन क्या है, नहीं मम्मी पढ़ी है तो इलिटरेट नो एजुकेशन मार दीजिएगा। वैसे ही एसएलसी 10th का आपका पास वगैरह किए हैं, स्कूल टाइप, मीडियम ऑफ स्कूल, मीडियम स्कूल बता देते हैं, कौन सा लैंग्वेज में आप पास किए, टाइप ऑफ स्कूल बता देते हैं कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल, मतलब एक होता है ना कि 50-60 रुपये लगता है महीना को, वो वाला वैसा वाला स्कूल में पढ़े हैं, या फिर एक होता है कि जो सरकारी स्कूल होता है वैसा वाला में पढ़े हैं, गवर्नमेंट में पढ़े हैं। तो 3 टाइप का स्कूल होता है, गवर्नमेंट एडेड उसी को बोलते हैं जो थोड़ा बहुत पैसा लगता है, संस्था के द्वारा थोड़ा सा नहीं होता है कि पारा वाला स्कूल, जैसे पारा टीचर है उस टाइप वाला स्कूल को बोलते हैं गवर्नमेंट एडेड, तो वो डाल दीजिएगा जो आप लोग स्कूल में पढ़े हुए। परसेंटेज मार्क्स वगैरह यहाँ पूछेगा उसको डाल दीजिएगा। आप यूसी 11-12 का डिटेल्स पूछेगा, सेम टू सेम वही चीज़ें हैं, मीडियम इंस्ट्रक्शन, कौन सा लैंग्वेज में पढ़े हैं, वही सब चीज़ें हैं, टाइप इंस्टीट्यूशन, वही 3 चीज़ दिया हुआ है ना। सिटी वगैरह से नाम पता सब वही है, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। और डिग्री सेलेक्ट, कौन सा डिग्री अभी कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, बीएससी आईटी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही मार दीजिएगा। नेम इंस्टीट्यूशन कहाँ से कर रहे हैं, आईआईटी दिल्ली धनबाद, बीआईटी सिंदरी, रांची, फलना ढेकना, एंड सब डाल दीजिएगा जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा है आपका, गवर्नमेंट प्राइवेट, जो है इंट्रेंस टेस्ट, अगर मान लीजिए आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो जेईई मेन निकाल, जेईई एडवांस निकाल के दिए होंगे तो कितना रैंक आया था। और मान लीजिए कि आप एक ये में पढ़ रहे हैं एनआईटी में, तो जेईई मेन से दिए होंगे ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा कौन सा चीज़ से दिए थे। अगर मान लीजिए बिना एग्जाम ही का आपका एडमिशन हो गया डंडार कॉलेज जैसा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा नो एग्जाम नो इंटरेस्ट टेस्ट। अगर सीयूईटी से हुआ तो सीयूईटी डाल दीजिएगा, जो से हुआ होगा उसको डालिएगा, नहीं एग्जाम हुआ तो नो एग्जाम डालिएगा। और ब्रांच ऑफ स्टडी कौन सा में कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, मान लीजिए बीए कर रहे हैं हिस्ट्री में तो हिस्ट्री डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, मान लीजिए अभी 2024 में आप अभी नाम लिखवाएं ग्रेजुएशन में तो कब पास कीजिएगा, 4 साल के कर रहे हैं तो 24 और 4 28 में, तो 28 में सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब कर रहे हैं 23 में लिखवाए हो तो 23 और 4 27 में, 27 में कर लीजिए। देन परसेंटेज लिखा हुआ एक्सपेक्टेड कोर्स कम्बिनेशन ईयर एंड कोर्स ड्यूरेशन अराइव, ऐसे कर परसेंटेज डाल दीजिएगा पिछले में कितना आया था, ठीक है, इसमें सेमेस्टर वगैरह में। वही कॉलेज कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, कि स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा गूगल में सर्च कीजिए, कॉलेज का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सर्च कीजिए, आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पिन कोड वही स्कूल वगैरह का कहाँ है। फैमिली इनकम हाउस वगैरह डाल दीजिएगा यहाँ पे, फैमिली इनकम हाउस डिटेल्स है। फैमिली एनुअल इनकम 3 लाख से तो कम में डालना है, इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा डाल दीजिएगा तो हो सकता है कि आपको वेटिंग लिस्ट में डाल के रखे। फैमिली मेंबर रिसीविंग विद्याधन स्कॉलरशिप, आप लोग कोई रिसीव कर रहा है, नहीं कहा कि हमसे पहले आप लोग जान ही नहीं रहे थे, तो मान लीजिए मेरे घर में तो कर रहा है, मेरे भैया को अगर अभी लेना होता है तो भैया के लिखते यस, हाँ मेरा भाई करता है, तो अगला बार से भरिएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नो अगर नहीं कर रहा है तो। अदर डिटेल्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो हम बात करते हैं इस पे कोई उतना डिपेंड नहीं करता है, बस हॉबीज़ वगैरह देखता है कि क्या क्या करता था ऐसे वगैरह, हॉबी क्या है ये सब। कोई दिक्कत नहीं है, डरिएगा नहीं कि हम तो कुछ जानते ही नहीं एक्स्ट्रा में तो हमको नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम भी तो कुछ नहीं जानते थे, मेरा भी हुआ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्म आप कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। हाउ डिड यू हैव वर्ड विद्याधन, आप कैसे इसके बारे में जाने, मेरे से जाने ना तो मेरा नाम लिख दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं। सोशल मीडिया